या राम कहाँ हो मेरे भाई? या भगवान प्यास के मारे लगता है मेरा गला सूखा जा रहा है, अब मैं मर जाऊंगा भगवान। प्यासी से सूखा गला अब चला जाता नहीं। प्यासी से सूखा गला अब चला जाता नहीं। प्यासी से अब चला जाता नहीं। भूख से सूखा बदन अब चला जाता नहीं। भूख से भैया अभी मैं यहाँ से जा नहीं पाऊंगा भगवान। मेरा भाई राम मुझे छोड़ के चला गया। अब ये मैं यही अपने भाई का इंतजार करूंगा। हो सकता है कहीं मेरा भाई मुझको पानी लेकर आ जाए। अब यही पे मैं बैठता हूं। जय बाबा, जय बाबुआनी, जय बाबा। ये देखो रास्ते में कौन लेटा हुआ है? देखिए सरदार जी को आने दो, वही बताएंगे कौन है। दादाजी जय बाबुआनी, दादाजी कुछ समझ में आता नहीं। एक लाल के बेहोश पड़ा हुआ है, समझ में आता नहीं ये है कौन है? ये सच इधर तू गंगा जी के
आज अड्डे के करीब बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है और तुम लोगों ने अभी तक इसे होश में भी लाने का प्रयास नहीं किया ही। यह हो सकता है कि कोई पुलिस का जासूस हो, इसलिए इसके पहले चेहरे पर छींटा मारो और इसे होश में लाओ, उसके बाद हम इससे बातें करेंगे। सरदार जी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना चाहते हो सरदार जी? और हुई कैसे हालत कुंवारी ये तुम्हारी, हुई कैसे हालत कुंवारी ये तुम्हारी, कहो बात मुझसे बेटा भटके ही और इस बीरावान जंगल में इस तरह से तड़प रहे हो। सरदार जी, इस बियाबान जंगल में प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा था सरदार जी, मुझसे चला नहीं जा रहा था सरदार जी। सरदार जी, मेरा नाम श्याम है सरदार जी, मैं रामनगर का रहने वाला महाराज जसवंत सिंह का बेटा हूँ सरदार जी। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये बताओ कि तुम्हारा बड़ा भाई राम कहाँ है और इस बीरावान जंगल में आप अकेले? सरदार जी, मेरा भाई राम इस बियाबान जंगल में मुझको छोड़ के मुझे मालूम नहीं कहाँ चला गया सरदार जी। तुम्हें इस बीरावान जंगल में छोड़कर तुम्हारा बड़ा भाई राम जी सरदार जी, न जाने कहाँ चला गया। और धिक्कार है ऐसे बड़े भाई को जो अपने छोटे भाई को बीरावान जंगल में पैसा और भूख के मारे तड़पता छोड़कर चला गया हो। और अगर सही वक्त पर ये डाकू गंगा सिंह तेरे समक्ष ना जाता तो प्यास और भूख की तेरे प्राण भी जा सकते थे बेटी। मेरे जान निकल जाते सरदार जी। लेकिन सरदार जी, आप है कौन सरदार जी? बेटी, आज तुम्हारे समक्ष इस रतनगढ़ राज का भी है डाकू, ये डाकू गंगा सिंह खड़ा हुआ है और देखना चाहते हो कि इस नकाब के पीछे डाकू गंगा सिंह के चेहरे का दीदार करना चाहते हो। हाँ सरदार जी। तो देखो बेटे, तुम्हारे समक्ष कौन खड़ा है? चाचा जी, ये दिन देखने से पहले, ये दिन देखने से पहले ये सेनापति सज्जीत सिंह को मौत आ जानी चाहिए थी, लेकिन जब तक मैं अपने दुश्मन को इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा मुझे मौत भी नहीं आ सकती है बेटी। चाचा जी, श्याम, रोने के दिन हम लोगों के चले गए, क्योंकि आज के बाद इस रतनगढ़ राज का सियाचार सेनानायक ये सेनापति सज्जीत सिंह अपने आप को डाकू गंगा सिंह के रूप में तब्दील कर दिया है। और तो मैं आज के बाद इस रतनगढ़ राज का कुंवर राजकुमार श्याम नहीं बल्कि लोग डाकू श्याम सिंह के नाम से जानेंगे। मैं तुम्हें बिहार का मशहूर डाकू श्याम के सिंह के रूप में तब्दील कर दूंगा। आज के बाद हमारे आईने अड्डे पर चलो और हम तुम्हें अपनी राइफल चलाना सिखाऊंगा। उसके बाद अपने दुश्मनों से गिन गिन के बदला चुकता किया जाएगा बेटी। ठीक है सरदार जी, मैं अपने दुश्मन को तड़पा तड़पा के मारूंगा सरदार जी। और मैं एक दिन से वादा करता हूँ कि तेरे भाई राम को भी खोज निकालूंगा। हाँ सरदार, क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया है कि जब तक सेनापति सज्जीत सिंह इस रतनगढ़ राज्य में रहेगा वो राम और श्याम का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। इसलिए आओ हम अपने आईने की तरफ चलते हैं। जय माँ, जय शेर चंबल।
अब मेरे रास्ते करोड़ा साफ हो गए। अरे कहाँ गया राजा जी? अरे ओ बाबू, राजा जी गिनी में न बोले गुजरातिया मछुआ। बोलो प्रिय, कहाँ रहते बहुआ? राम और श्याम का तो कोई पता ही नहीं चला होगा कि वो कहाँ चले गए। यानी कि उन दोनों को अपने रास्ते से हटा दिया हमेशा के लिए। हाँ, लेकिन डार्लिंग, अभी वो साला बुढ़ा है। बुढ़ाऊ? हाँ। अरे ओ बुढ़वक, अभी मेरे रास्ते का कांटा बचा है वो बुढ़ा। लेकिन कसम हमार जवानी की, अरे अग्नि का वो सोरा हूँ, पलमाए पलमाए गुजारूंगी। और बगावत करने वाले महाराज बुढ़े, तेरा सीना फटा। डार्लिंग, मौका अच्छा है। इस वक्त वो साला बुढ़ा अपने शयन कक्ष में आराम कर रहा है। चलो इसी वक्त वो शर्मजादे बुढ़े को फौरन हम बंदी बनाते हैं और ये राज और रियासत अपने नाम करवा। ए चलो चलते हैं। ए बोलो। हो गोदिया में, हाय हो हाय। गोदिया में हमके लेला। लेला पिया गोदिया में, हो गोदिया में हमके लेला पिया, हो गोदिया आज हमें राम और श्याम की बहुत याद आ रही है। न दिन को चैन रहता है और न रात को नींद आती है, न भूख लगता है और न प्यास लगता है। हाँ महाराज, महाराज राम और श्याम इस राज्य से निकाल दिए गए महाराज। क्या राम और श्याम निकाल दिए गए मेरे राज से? अब वो बच्चे कहाँ होंगे? बच्चे इतनी दूर चले गए, इतनी दूर चले गए महाराज। राम और श्याम इस राज्य में वापस नहीं आए। दरबारी, अगर मैं चाहता कि ऐसा दिन आएगा तो मैं अपनी दूसरी शादी नहीं करता। हाँ महाराज, ये गोली की आवाज। हाथ में कितनी पिस्तालें लाई, हाथ में कितनी, हाथ में कितनी पिस्तालें लाई, बात सच सच बताओ, छुपाओ नहीं। महाराज जसवंत सिंह, तुम जानना चाहते हो कि अर्धरात के वक्त हम दोनों पिस्टल लेकर तुम्हारे सैन कक्ष में काहे ले आए? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो, मैं बता रहा हूँ कि बात को
मेरी महाराज सुनो गौर कर बात को, मेरी महाराज की बात को मेरे महाराज सुनो गौर कर, ताज और तख्त फौरन हवाले करो। इसलिए यहाँ चलकर क्या आए हैं हम, ताज और तख्त फौरन हवाले करो। महाराज जसवंत सिंह अगर इस रतनगढ़ की धरती पर जिंदा रहना चाहते हो तो फौरन पूरी प्रॉपर्टी हम दोनों के नाम कर दो, वरना बेमौत मार दिए जाओगे। महाराज राजमाता पर ऐसा चितवल जैसे एक चिकवा बकरी का चितवल। कामनी इससे दिन के लिए ब्याह कर लाया हूँ, क्या इसे दिन के लिए क्या इसी दिन के लिए ब्याह कर लाया हूँ, कब हावी हुई है मेरी जान पर, देखा तुझ जैसा मैंने और कभी नहीं, ना तरस खाया तेरा आए महाराज बातें आप सुनो ध्यान से। आए महाराज बातें सुनो ध्यान से, राज हुकूमत ये कर दो मेरे नाम, तुम राज करने के काबिल आज न तुम रह गए, राज हुकूमत करो मेरे नाम। ये राज और रियासत तेरे नाम कर दूं। ये ताज तेरे सर पे शोभा नहीं देता। ए दरबारी रामबली, तारीख उतार लो इस बुढ़े महाराज के सर से ताज। महाराज अबे जिंदा है कहीं? क्या? महाराज जिंदा है? अरे इनके जिंदा रहने और ना रहने से कोई फर्क नहीं है। अच्छा ए बुढ़ऊ, शादी करके लाए थे सुहाग रात मनाने, कुछ कर नहीं सके। अच्छा हुआ मंत्री जी का हाथ थाम ली, नहीं पूरी जवानी हमारा नासी हुई। अच्छा, तो यानी तू जवानी में मदमस्त है। महाराज मंत्री चुम्मा ले रहे हैं हमारे राजा ने देखा तो जैसा कमीनी तो मैंने आज तक देखा ना देखा है ना देखोगे। आपके सामने चुम्मा ले रहे हैं तो न रहे तो दे दियो राज नहीं बुढ़ाई, राजवाद दे दियो नहीं बुढ़ाई दे रही, हाथ गोड़ महाराज ले जाओ का करियो महाराज, तुम्हारा ले आओ। समय खराब है। दरबारी तुम ठीक कहते हो। शादी न करके दे दुर्दशा न हो। क्या कहा? महाराज महारानी जानो गोड़ हाथ पकड़िए। अरे हे बुढ़ऊ, मेरी बात सुनो और मेरा हुक्म तुझको बजाना पड़ेगा। मेरा हुक्म तुझको बजाना पड़ेगा। हे राजा जी, मेरा हुक्म तुझको और बजाना पड़ेगा, नहीं मारे हंटर खाना पड़ेगा। निकल जा महल से, महल है हमारा, निकल जा इस राजमहल से, ये राजमहल मेरा है, मेरा। निकल
आगू जा राज दरबारी, एक भी वस्त्र इस बुढ़े के बदन पे नहीं रहनी चाहिए। देखा देखा बुढ़ापी में शादी करने का मजा। हाँ? देख लिया कामनी, देख लिया। अब भाई कहाँ देखियो। कामनी अब मुझे मालूम हुआ, क्या मालूम? महारानी कहानी याद है, मालूम हुआ। कहते हैं सौतेली माँ किसी की नहीं होती। अरे तुमने हमारे बच्चों को नहीं हुआ और आज हमें नहीं हुआ, तुम किसी की नहीं होगी। लाया शादी करके तो क्या कह रहा था बुढ़ा? हे महारानी कामनी, मैं तुम्हें अपने सुख शांति के लिए नहीं लाया, बल्कि दोनों बच्चों की परवरिश करने के लिए। तो हर माटी दी एक बड़े आइन है। हे राज दरबारी, ये मेरे मायके की दिए हुए कुंडल है, इनको उतार दीजिए। एक भी वस्त्र इसके बदन पर नहीं रहनी चाहिए, महाराज के नहीं गया, ताकि याद रहे। क्या तुम्हारे बाप के हैं? ये सब मेरे पिताश्री ने दिए थे। दीजिए। और ये जो हाथों में अंगूठी पहन रखी है, ये भी मेरे पिताश्री ने दिया था। अरे वाह वाह बुढ़ाऊ, हे बुढ़ाऊ, ये जूता के दी नहीं। चल ये जूते भी चाहिए। स्वामी जी, हे राजा, ए बाबू, कामनी सुहागरात ये आभूषण संभाल कर रखना, तेरे मरने के समय तेरे काम आएंगे। क्या? हाँ। और मेरी बात सुनो, आज तक जिन हाथों से इस रतनगढ़ रिया
बेशरम हूँ। बेशरम तो मेरी माँ भी